आप अगर कुंडली के बारे में बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं, लेकिन अगर आपने एक केवल 3 चीज अपने कुंडली के बारे में जान लिया और इसका उपाय बहुत सजगता से अगर आपने कर लिया, तो फिर आपके लाइफ में आप देखेंगे कि आपके लगभग 90% प्रॉब्लम आपके खत्म हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे 90% ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 10% जो है वो अचानक से एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। पर यही 3 चीज है जो आपके लाइफ में मेनली प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। लेकिन केवल ये 3 चीज अगर आप जान गए तो आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फिर रहेगी नहीं। आपको इस 3 चीज में आप क्या क्या जानेंगे? कारक, बाधक और मारक। कारक ग्रह वो ग्रह होते हैं जो आपके लिए अच्छा करता है, कि एक ग्रह आपके लाइफ में अगर इसका उपाय किया जाए तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जो भी आप काम करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगा। वहीं पे जो दूसरा है मारक, ये मारक आपके लिए ऐसा है कि ये आपको लाइफ में कष्ट दे सकता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का कष्ट दे सकता है। तो अगर आप मारक का उपाय कर लेंगे, जो एक्सटर्नल फैक्टर होती है जिसके कारण से हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे ही उत्पन्न होते रहते हैं, वो चीज आपकी ठीक होने लगेगी। और वहीं पे अगर बाधक ग्रह की बात करें, तो बाधक ग्रह का उपाय करने से जब भी हम लोग कोई काम करते हैं और उसमें हमारे काम में अच्छा नहीं होता है, लक साथ नहीं दे रहा होता है, कदम कदम पे आप देखेंगे कि आपके जैसे रुकावटें आती रहती है, तो ये सारे चीज के लिए हम लोग बाधक ग्रह की उपाय करते हैं। तो इस 3 चीज का अगर आप सही से उपाय कर लेंगे तो लाइफ में आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं उसी 3 चीज को आप कुंडली में कैसे देख सकते हैं और उसके उपाय क्या क्या आप कर सकते हैं, ये सारे चीज आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं कारक ग्रह के बारे में, कि कारक ग्रह आपका कैसे हम लोग कुंडली से जान पाएंगे। हम लोग एग्जाम्पल कुंडली भी करेंगे, एग्जाम्पल कुंडली में देखेंगे कि उसमें हम लोग कारक ग्रह, बाधक ग्रह और मारक ग्रह कैसे निकालते हैं। तो अब इस चार्ट में एक बार देखते हैं कि चार्ट में जो ये पहला घर है, जो फर्स्ट हाउस है, और जो ये फिफ्थ हाउस है, और जो ये नाइन्थ हाउस है, इसका जो भी स्वामी रहेगा वो हमारे कारक ग्रह है। आपका जो कारक ग्रह जो होता है, कॉजिटिव जो प्लैनेट सब जो होता है, वो है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और जो नाइन्थ हाउस है। इसका लॉर्ड, इसका जो स्वामी होगा वो आपके कारक ग्रह है। और एक ये भी चीज है कि यही 3 जो घर होते हैं और इनका जो स्वामी होता है, उनके हम लोग जेम्स स्टोन भी लगाते हैं। जैसे जो भी अगर कोई आदमी आपसे पूछता है या आपको अगर कोई भी जेम्स स्टोन अपने लाइफ में लगाना है, जो भी इन 3 घर के जो ये भाव के जो स्वामी होते हैं, उन्हीं का हम लोग जेम्स स्टोन भी लगाते हैं। और कारक ग्रह अगर आपका लाइफ में स्ट्रांग होगा तो इसके कारण से आपका पर्सनैलिटी अच्छा होगा, इसके कारण से आपका नॉलेज, बिजनेस, आपका जो इनकम का सोर्स होगा वो सब चीज अच्छा होगा आपका। और इसके कारण से आपका भाग्य अच्छा होगा, धर्म अच्छा होगा, आपका जो पुण्य होगा, आध्यात्मिक जो चीजें होंगे, वो सारी चीज इससे आपकी अच्छी होगी। आपका एग्जाम्पल कुंडली देखते हैं। तो इस कुंडली में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इसका जो लग्न का जो स्वामी है वो 6 नंबर है। आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन से राशि का स्वामी क्या होगा। जैसे अब 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक हम लोग राशि मान लेते हैं कि 1 मतलब एरीज होगा और 12 मतलब पाइसेस होगा। ऐसे 1 2 3 4 करके देखते जाएंगे। तो वहां पे 1 और 8 का मार्स होगा, 2 और 7 का वेनस होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका स्वामी देख लेंगे। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कारक ग्रह जो होते हैं उसका पहला घर, पांचवा घर और 9वां घर। पहला घर में 6 नंबर है, पांचवा घर में आपका 10 नंबर है, और फर्स्ट हाउस में आपका 6 नंबर है, फिफ्थ हाउस में आपका 10 नंबर लिखा है, और नाइन्थ हाउस में आपका 2 नंबर लिखा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अब 6 नंबर का स्वामी यहाँ पे क्या है? मर्क्यूरी है। तो बुध ग्रह, मर्क्यूरी इसका जो स्वामी हुआ, तो इसके रिगार्डिंग आप रत्न लगा सकते हैं, इसका उपाय करेंगे तो आपका कारक ग्रह और मजबूत होगा, कुंडली आपकी मजबूत होती जाएगी। 10 नंबर मतलब सैटर्न, सैटर्न का अगर आप उपाय करेंगे तो इससे भी आपका लाइफ अच्छा होते जाएगा, आपका बिजनेस अच्छा होते जाएगा, आपका लाइफ में जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलते जाएगी, नॉलेज आपका गेन, नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा। वहीं पे अगर 9th हाउस का अगर आप करेंगे तो भाग्य आपकी बढ़ेगी, आपका धर्म बढ़ेगा, आपका पुण्य बढ़ेगा, और इसके कारण से लाइफ आपका इजी होते चला जाएगा। जो भी आप काम करेंगे वो चीज आपको मिलते चली जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं मारक ग्रह की। तो मारक ग्रह क्या होता है कि आपका 2nd हाउस और 7th हाउस, और 2nd हाउस और 7th हाउस का जो स्वामी होगा वो आपका मारक ग्रह है। अर्थात इन दोनों के ग्रह आपके कुंडली में
आपके काम को रोकने का प्रयास करेगा। जब भी इनके दशा महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, कोई किसी भी प्रकार का इसका अगर दशा आता है तो ये आपके कुंडली में आपके चीजों को स्लो करेगा। लाइफ में थोड़ा सा आपके लिए मतलब कष्ट लाता है ये। और काम जो भी आप उस समय पे स्टार्ट करेंगे, ज्यादा चांसेस रहेंगे कि बिना उपाय के वो आपका सफल नहीं होगा और आपको वहां पे निराशा ही हाथ लग सकती है। अगर हम लोग इसी कुंडली में उसका एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पे आपका 7 नंबर लिखा है, जैसे कि सेकेंड हाउस में आपका 7 नंबर लिखा है। और आपका यहीं पे फिर देखें तो 7th हाउस में आपका 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर लिखा है तो 7th हाउस का 7 नंबर का यहाँ पे जो स्वामी है वो है आपका वेनस है। और आपका जो 12 नंबर है उसका है जुपिटर है। तो इन दोनों का आपका जब लाइफ में आप उपाय करेंगे, इन दो ग्रहों का आप अगर लाइफ में उपाय करेंगे तो आपके कुंडली में जो मारक ग्रह होगा वो शांत होते जाएगा और लाइफ में जो भी आप काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और जो कष्ट आगे आने वाली है उस काम में, ये काम आपका उतना ज्यादा कष्ट नहीं आएगा या कष्ट खत्म हो जाएंगे और सफलता आपको इजीली प्राप्त हो सकता है। पर यूजुअली इसके दशा और अंतरदशा में दुख होता ही है। तो उपाय करना, सजग रहना इस समय पे या कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले हर तरीके से सोच लेना बहुत जरूरी होता है। तो उस चीज पे भी आप अपने लाइफ में ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग तीसरी चीज जो बात करेंगे बाधक ग्रह की। बाधक ग्रह की बात करने से पहले हमें 3 चीज जानना जरूरी है कि चर राशि क्या होता है, स्थिर राशि क्या होती है और द्विस्वभाव राशि क्या होता है। तो आपको पहले चर राशि जानना है कि चर राशि जैसे बहुत निकालने में बहुत सिंपल है। जैसे कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आप लिख सकते हैं। और ये राशि है 1 4 7 10, ये चर राशि होते हैं। स्थिर राशि आपका हुआ 2 5 8 11 और द्विस्वभाव राशि हुआ 3 6 9 12। तो आपका अब यहाँ पे देखना है कि आपके जो लग्न में जो भी राशि रहेंगे, अगर वो चर राशि है तो उससे 11वां घर, जैसे कि अगर चर राशि हो लग्न में चर राशि हो तो इसका जो 11वां घर रहेगा उसका स्वामी 11th हाउस का जो स्वामी होगा वो बाधक ग्रह है। जिनके कुंडली में भी स्थिर राशि होंगे 2 5 8 11, जिनके भी लग्न में स्थिर राशि होगा 2 5 8 11, तो उनके घर में 9th हाउस, जैसे स्थिर राशि के लिए 9th हाउस का स्वामी बाधक ग्रह रहेगा। ठीक है। वहीं पे फिर अगर हम लोग द्विस्वभाव का बात करें कि अगर आपका लग्न में 3 6 9 12 लिखा है द्विस्वभाव, तो इसका यहाँ पे 7th हाउस के जो स्वामी रहेंगे वो आपके लिए बाधक ग्रह रहेंगे। अगर हम लोग इस कुंडली में एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे जैसे आपका लग्न का जो स्वामी है, लग्न आपका जैसे कि 6 लिखा है तो 6 नंबर होता है, कन्या राशि होती है। और कन्या राशि आपका द्विस्वभाव राशि है, जो हम लोगों ने इससे पहले में देखा था कि 1 4 7 और 10 आपका ए हो गया, चर राशि हो गया। फिर उसके बाद 2 5 8 और 11 जो है वो आपके स्थिर राशि है। और वहीं पे 3 6 9 12 आपके द्विस्वभाव राशि हैं। तो 6 नंबर आपका द्विस्वभाव राशि में आता है। जो कन्या राशि है उसके लिए बाधक ग्रह आपका 7वां घर का स्वामी होता है। तो यहाँ पे 12 लिखा है, तो यहाँ पे जुपिटर आपका बाधक ग्रह है इसमें। तो अब इस कुंडली में अगर देखें तो जुपिटर आपका बाधक ग्रह है। तो अगर आप जुपिटर का जब भी अंतर्दशा आएगा या महादशा आएगी तो उसमें आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता तो आपको मिल सकती है, लेकिन बहुत स्ट्रगल के साथ मिलेगा, इजीली आपको नहीं मिलेगा। ये चीज आपका बाधक ग्रह दिखाता है। तो उस समय पे जितना ज्यादा बाधक ग्रह के उपाय सब करेंगे उतना आपके लिए लाइफ स्मूथ होगा और आपके काम सब बनते जाएंगे। एक और चीज है जो हमें जानना चाहिए कि प्रबल मारक क्या होता है। अब प्रबल मारक के बारे में हम लोग जानते हैं कि आपके लिए जो सेकेंड हाउस है, थर्ड हाउस है, 6th हाउस है, 7th हाउस है, 8th हाउस है, 11th हाउस है और 12th हाउस है, ये जो 7 घर हैं, इस 7 घर के जो स्वामी होंगे और उसमें से जो भी बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो आपके लिए
प्रबल मारक होगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल कुंडली में अगर ले, तो मान लीजिए कि अब हम लोगों ने क्या क्या किया था, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एथ हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। तो इन सब का जो स्वामी होगा और उसमें से जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव है, तो पहले हम लोग स्वामी लिख लेते हैं। तो सेकेंड हाउस का, सेकेंड हाउस में है आपका 7 नंबर लिखा, तो इसका वेनस है, वी हम लोगों ने लिख लिया। थर्ड हाउस में 8 नंबर है, इसका मार्स हुआ। और आपका जो सिक्स्थ हाउस में है उसका 11 है, तो सैटर्न हुआ। फिर आपका 7th हाउस में 12 नंबर लिखा है, तो जुपिटर हुआ। फिर आपका 8th हाउस में 1 नंबर लिखा है, तो मार्स हुआ। फिर आपका 11th हाउस में 4 नंबर लिखा है, तो उसका मून हुआ। और 12th हाउस में 5 नंबर लिखा है, तो उसका सन हुआ। तो इसमें जैसे कि अब इसमें देखिए कि तो आप इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्स 2 बार रिपीट हुआ है, तो मार्स आपका प्रबल मारक है। जब भी बाधक ग्रह के या मारक ग्रह के अंतर्दशा में या महादशा जब इसकी चलेगी और उनका अंतर्दशा आएगा, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा या कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा होगा। ये चीज आपका दिखाता है। तो आप ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में बाद में होने वाली चीजें, और उसके लिए पहले से ही आप सतर्क रह सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कुंडली में कारक ग्रह, मारक ग्रह और बाधक ग्रह और प्रबल मारक ग्रह, ये चारों चीज को जान सकते हैं। और उसका सही समय पे सही तरीके से उपाय अगर आप कर लेंगे, तो फिर लाइफ में आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है या अकाउंट सब दिया गया है, उसमें आप डीएम करके पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं।